हमारे एपिसोड की शुरुआत फॉरेस्ट से होती है, जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम हिमामारी मोमोची है और मेरे पेरेंट्स की डेथ बहुत पहले हो गई है जब मैं एक छोटी बच्ची थी और मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है, इसलिए मैं ऑर्फन में पली बड़ी हूँ। पर ऑर्फन के सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे 16 बर्थडे पर मुझे एक गिफ्ट रिसीव होता है जो कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से एक घर था। और वो उस घर के अंदर आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन वो बाद में कहती है यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर तो काफ़ी समय से कोई भी नहीं है। और फिर आसपास वो देखती है और अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर एक नेकेड आदमी उसे दिखाई देता है। बाद में फिर नेकेड आदमी उसे देखते ही कहता है कि प्लीज़ मेरी तरफ मत देखो। और अचानक से वहाँ पर दो लोग और आ जाते हैं और वो कपड़े लेकर आते हैं और उस नेकेड आदमी को पहनाने लग जाते हैं। फिर वो सभी लोग एक रूम पर आ जाते हैं और हिमामारी से कहते हैं क्या तुम कोई चोर हो। तो हिमामारी कहती है नहीं, मैं कोई भी चोर नहीं हो, लेकिन तुम लोग कौन हो। तो पर्पल हेयर वाला बोलता है कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो हिमामारी उससे बोलती है कि मेरा नाम हिमामारी मोमोची है और मैं इस घर की ओनर हूँ। अब तुम तीनों बताओ तुम तीनों कौन हो। तो वही निकट आदमी उससे बोलता है कि मेरा नाम ओई नानामोरी है और तुमसे मिलकर खुशी हुई है हिमामारी। हाँ, तो फिर बोलती है कि ये कौन है। फिर वो बोलता है कि ये यकारी है और ये ईसे है। हाँ, तो फिर से हिमामारी बोलती है तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो फिर वही बोलता है कि मैंने एक फ़ैसला किया है कि हम लोग यहीं पर रहेंगे। और हाँ, तो फिर रेड हेयर वाला फिर से बोलता है कि फ़ैसला क्या किया है, ये घर तो हमारा ही है तो हम लोग यहीं पर तो रहेंगे। तो फिर से पर्पल हेयर वाला बोलता है प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ हिमामारी, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। तो हिमामारी बोलती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये घर तो मेरा है, मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाऊँगी। तो पर्पल हेयर वाला बोलता है क्या तुमने लोगों की बातें नहीं सुनी, लोग इस घर के बारे में क्या कहते हैं, ये घर हॉन्टेड है, फिर भी नहीं जाओगी। तो फिर हिमामारी बोलती है हाँ मैंने सुना है कि लोग इस घर के बारे में क्या बातें करते हैं। जब मैं गाँव में आ रही थी वो लोग मुझे बता रहे थे कि ये घर हॉन्टेड है, इस घर में भूत रहते हैं, डीमंस रहते हैं, डीमंस इसके फर्श में रेंगते रहते हैं। लेकिन ये घर मेरा है, मैं इस घर को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगी क्योंकि ये घर मेरे पेरेंट्स से मुझे दिया है। जाओगे तो यहाँ से तुम तीनों, और तुम तीनों को यहाँ से जाना ही होगा। और मैं तुम तीनों को प्रूफ भी कर दूंगी ये घर मेरा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इसकी विल छोड़ दी है। तो रेड हेयर वाला बोलता है कि शांत हो जाओ, तुम छोटी बच्ची हो गया। तो फिर वो उन लोगों के सामने एक डॉक्यूमेंट रख देती है और बोलती है देखो ये घर मेरा ही है और ये इसे प्रूफ भी कर देगा। भले तुम मेरा यकीन न करो लेकिन तुम्हें इसका यकीन तो करना ही होगा। तो फिर पर्पल हेयर वाला उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में ले लेता है और उससे बोलता है कि ये झूठ है, ये घर तुम्हारा नहीं हो सकता। तो फिर से रेड हेयर वाला बोलता है लगता है कि लड़की हमारे साथ कोई बड़ा स्कैम कर रही है, इसको यहाँ से निकालो। तो फिर हिमामारी बोलती है इनफ, तुम लोग शांत हो जाओ, ये घर मेरे पेरेंट्स का है और ये घर मेरे पेरेंट्स से मुझे कनेक्ट करता है और मैं इस घर को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। फिर से वही बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम इस घर में नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारे रहने से काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हें भी काफ़ी परेशानी होगी। फिर से हिमामारी बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो पर्पल हेयर वाला बोलता है कि ये घर इंसानों के रहने के लिए नहीं है, ये घर इंसानियत से परे है। तो फिर से हिमामारी बोलती है क्या तुम ये सब मजाक कर रहे हो। तो रेड हेयर वाला बोलता है कि शांत हो जाओ, शांति से पूरी बात सुनो। तो वही बोलता है कि ठीक है रात काफ़ी हो गई है, तुम यहाँ पे रात पर रुक सकती हो लेकिन कल तुम यहाँ से जाना होगा। तो फिर वो रूम पर आ जाती है और बोलती है कि मेरे घर पे रुकने के लिए मुझे बोल रहे हैं कि तुम एक रात रुक सकती हो, कल तुम्हें जाना होगा। और फिर अचानक से उसे कोई आवाज़ आती है, फिर उसे लगता है कोई चूहा है और वो उठ के बैठ जाती है। और वो फिर उन गाँव वालों के बारे में सोचने लग जाती है कि वो गाँव वाले उस घर के बारे में क्या कह रहे हैं। और फिर खिड़की पर उसे कोई आवाज़ आती है, उसे कोई दिखाई देता है कोई है, उसे देख कर वो काफ़ी डर जाती है। फिर वही बीन कहता है कि हमें वो तुम्हें मिला क्या, उसके मिलते ही मुझे बता देना, मुझे मार दूंगा। और ये सब देखते हुए रजाई के भीतर घुस जाती है और फिर अचानक से सुबह हो जाती है। और सुबह होते ही वो फिर अपनी आँखें खोल के किचन की तरफ जाती है और वो सोचती है कि मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने जा रही हूँ। और वो ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए किचन में जाती है और वो देखती है कि ये किचन तो काफ़ी पुराने समय का है, क्या लोग आज भी ऐसा किचन इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं इसमें आग कैसे जलाएंगे और मैं खाना कैसे इसमें बनाऊंगी और मैं ब्रेकफास्ट कैसे रेडी करूंगी। तो हाँ, फिर वहाँ पर यकारी आ जाता है और उससे बोलता है इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट पहले ही रेडी हो चुका है, तुम ब्रेकफास्ट कर सकती हो, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। तो वो फिर बोलती सच में। हाँ, तो बोलता है कि हाँ सच में, तुम आके ब्रेकफास्ट खा सकती हो। हाँ, तो फिर वो उसे देख करके खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो वहाँ पे बैठ जाती है और हाथ जोड़ करके
कि ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। तो फिर यकारी उससे फिर बोलता है, क्या तुम्हें खाना इतना ज़्यादा पसंद आया, क्या तुम्हें और चाहिए? तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे और ब्रेकफास्ट चाहिए। तो फिर यकारी उसे और ब्रेकफास्ट देता है उसे। खाना खाने के बाद वो कहीं जाने लग जाती है और बोलती है कि मैं सफाई करने में तो मदद कर ही सकती हूँ, भले ही मैं ब्रेकफास्ट बनाने में कोई मदद नहीं कर पाई उस समय, लेकिन ऑर्फन में सभी लोग मुझे एक क्लीनिंग क्वीन कहते हैं, मैं सफाई तो कर ही लूँगी। फिर वो अचानक से रूम पे आ जाती है और देखती है कि वहाँ पे तो काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है, काफ़ी गंदगी फैली हुई है। और वहाँ पे उसे ईसे दिखता है, ईसे ने दरवाज़ा तोड़ दिया होता है। तो वो बोलती है, ईसे तुमने तोड़ दिया? तो ईसे उससे बोलता है कि क्या तुम अभी तक गई नहीं? तो फिर वो हेमामाली बोलती है कि तुम्हें इससे कोई परेशानी है? तो वहाँ पर ओई आ जाता है और ओई उससे बोलता है कि गुड मॉर्निंग हेमामाली। तो फिर वो हेमामाली से बोलता है, लगता है तुम बहुत जल्दी उठ गई हो और तुम लगता है सफाई कर रही हो, तुम बहुत मेहनती हो हेमामाली। तो फिर हेमामाली बोलती है, हाँ कोई बात नहीं, मैं तो मेहनती हूँ। और उसे देख करके वही हंसने लग जाता है। फिर हेमामाली बोलती है, यहाँ की सफाई करने के लिए तो वैक्यूम मशीन मंगानी पड़ेगी। वो वैक्यूम मशीन मंगाने के लिए अपना फ़ोन निकालती है। उसे देख करके वही काफ़ी अचंभित हो जाता है और अचानक से फ़ोन लेते ही उसके हाथ में फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। और फिर यकारी और इसे आके उसे देखते हैं और वो पूछते हैं, क्या इस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ किया? तो फिर हिमारी बोलती है, यहाँ पर विक्टिम तो मैं हूँ, मेरा नुकसान हुआ है, मेरा फ़ोन टूटा है। तो फिर वही बोलता है कि नहीं, इस लड़की ने कुछ भी नहीं किया है, ये सारी गलती मेरी है। तो फिर हिमारी एक रूम पर आ जाती है सफाई करने के लिए और वो रात के इंसिडेंट के बारे में सोचती है कि रात में वो कौन था, क्या था। और फिर वो सोचती है, छोड़ो, चलो सफाई करते हैं अपने घर की। और वो आसपास देखती है, वो देखती है रूम तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। और वो सफाई करने लग जाती है और उसके ऊपर फिर सीलिंग पर उसे कुछ ब्लैक भूत जैसी चीज़ें नज़र आती हैं। उन्हें देख करके वो डर जाती है बहुत ज़्यादा और वो ज़मीन पर गिर जाती है मोब लेकर। और फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है तो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर भी उसे काफ़ी सारी वैसी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं और वो उन्हें देख करके डरने लग जाती है। और वो सभी चीज़ें उसके धीरे धीरे उसके पास आ रही होती हैं और वो उन्हें देख करके बहुत ज़्यादा डरने लगती है और उसकी आंखें खुली की खुद ही रह जाती हैं और वो सोचती है कि ये क्या है। लेकिन वो बाद में कहती है कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं डरा सकती, क्योंकि ये घर मेरा है और ये कुछ भी मेरा नहीं बिगाड़ सकती। इन लोगों के डराने से मैं डरूंगी थोड़ी ना। और फिर वो अचानक से बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और वो सभी उसके घर से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर ओई आ जाता है और यकारी भी आ जाता है। और वो देखता है कि वो और कोई नहीं, इससे और कुछ खोज जैसे दिखने वाली चीज़ें, वो छोटे छोटे खोजती थे और उनको पकड़ के वो भीतर आ जाते हैं और ओई और यकारी उन पे सील चिपका देते हैं। और फिर ई से बोलता है, ये क्या चिपका दिया तुमने मेरे सर पे, हटाओ इसे। हाँ, तो फिर यकारी बोलता है कि तुमने उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तो फिर इसे बोलता है, इसे भगाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जा नहीं रही है। तो फिर हिमानी बोलती है, ये भूत जैसे दिखने वाली छोटी छोटी कौन सी चीज़ें हैं, ये कौन से स्टफ़ है? तो फिर वही बोलता है, ये कोई स्टफ़ नहीं है, ये अयाकाशी है, अयाकाशी। इनके पास और कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वही अयाकाशी बोलते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हमें सामने आना पड़ा। तो वही फिर से बोलता है कि इनके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, ये कहीं और नहीं रह सकते, क्योंकि ये सिर्फ यहीं को बिलोंग करते हैं और किसी जगह को नहीं। तो फिर वो ओई से पूछती है, क्या तुम भी कोई अयाकाशी हो? तो फिर यकारी बोलता है कि नहीं, ओई कोई अयाकाशी नहीं, ओई सिर्फ ह्यूमन है। अयाकाशी मैं और ई से हैं, ओई सिर्फ ह्यूमन है, हम लोग लेकिन एक अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर रेड हेयर वाला बोलता है कि हाँ, हम लोग फ्रेंड्स हैं, भले हम अयाकाशी हैं, तो क्या हुआ? तो फिर इसे देख करके वो काफ़ी खुश हो जाती है कि ये लोग कितने अच्छे हैं और ये लोग आपस में मतलब मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, तो फिर ओई से पूछती है, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ रह सकती हूँ क्या? तो फिर इसके इतना ही बोलते ही ओई बोल देता है कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारे लिए ये सब सही नहीं है, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो इतना सुनते ही वो फॉरेस्ट की तरफ भागने लग जाती है और ओई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी नहीं, ओई की कोई भी बात नहीं सुनती है और वो फॉरेस्ट की तरफ बहुत तेज़ी से भागने लग जाती है। ओई उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि रुको हेमामारी, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो ओई की कोई भी बात नहीं सुनती है और वो लगातार फॉरेस्ट की तरफ भागने लग जाती है।
भागने लग जाती है। फिर उसके बाद अचानक से फॉरेस्ट ब्लैक हो जाता है, और फॉरेस्ट के ब्लैक होने के बाद फिर एक अचानक से एक बड़ा सा डीमन अपीयर हो जाता है, और वो ज़ोर से बोलता है कि मोमोची ब्लड आज यहाँ पर आ गया है, ये मुझे ही बिलोंग करता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मोमोची ब्लड आ गया, और इतना इतना सुनते ही हिमामारी ज़मीन पर गिर जाती है, और ओई और उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाते हैं, और वो बोलते हैं ये क्या, ये तो कोमोयूडा है, कोमोयूडा। हाँ, तो फिर इतना कहते ही कोमोयूडा उस पर हिमामारी पर अटैक कर देता है, और उसके अटैक करते ही वो ज़मीन पर गिर जाती है। फिर ओई उसके पास आकर के हिमामारी को किस करता है, और उसकी किस करते ही उसे होश आ जाता है अचानक से। और होश आने के बाद वो कहती है कि इसने मुझे किस किया, और अचानक से उसके पूरे गाल लाल हो जाते हैं हिमामारी के। और गाल लाल होने के बाद फिर वही अचानक से उस घोस्ट के सामने, उस डीमन के सामने जाके खड़ा हो जाता है, और उस डीमन के सामने खड़ा होते ही वो हिमामारी से बोलता है कि अपनी आंखें बंद कर लो। तो फिर वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और तुम्हें उस घोस्ट की तरफ देखना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है। तो फिर वो उससे बोला तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और अचानक से वहाँ पे धुआं सा आ जाता है, और नीली लाइट अपीयर होने लग जाती है, और धीरे धीरे उसका रूप चेंज होने लग जाता है। उसका रूप कुछ रात वाले जैसे ही हो जाता है, जो उसने रात में उसने भूत जैसी कोई चीज़ उसने खिड़की पर उसने देखी होती है, कैट बीइंग जैसी, और जैसे देख करके वो डर जाती है। तो फिर वो बाद में कहती है क्या वो ओई तुम थे? हाँ, तो फिर वो कहता है कि हाँ वो मैं ही था। हाँ, तो फिर उसके इतना कहते ही फिर जो ओई होता है उससे उस डीमन से कहता है कि तुम यहाँ पर तुमने आकर अच्छा नहीं किया, और वो अपने दोनों उसको बुला लेता है सर्वेंट्स को। वो दोनों सर्वेंट्स उसके फ्रेंड्स उसके सामने आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हम अपने मास्टर को बिलोंग करते हैं, और हमारे मास्टर ने तुम्हें मारने के लिए कहा है। हाँ, तो फिर वो दोनों मिलकर के उस पर अटैक कर देते हैं, उस डीमन पर अटैक कर देते हैं। और अटैक करने के लिए वो अचानक से लाइट जैसी कुछ चीज़ें निकालते हैं, और एक जो ईसे होता है वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, और यकारी होता है वो आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, और वो दोनों मिलकर के उसे किसी जंजीर से बांध देते हैं। और बांधने के बाद वो ओई से कहते हैं इस पर अटैक कीजिए, और तो फिर ओई उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो उस डीमन पर एक अटैक कर देता है। और अटैक करने के लिए वो बेगॉन कहता है, और उसके बेगॉन कहते ही वो डीमन अचानक से गायब हो जाता है। उस डीमन के गायब होने के बाद फिर वो लोग आसपास आते हैं, और पास आने के बाद अचानक से उनका रूप बदलने लग जाता है। धीरे धीरे वो अपना रूप बदलते हैं, फिर वो सब लोग मिल कर के, और अचानक से हिमामारी ज़मीन पर गिर जाती है। और हिमामारी के ज़मीन पर गिरते ही वो हिमामारी के पास आने लग जाते हैं। वो सभी हिमामारी के पास आने लग जाते हैं, और हिमामारी के पास आने के बाद वो देखते हैं कि हिमामारी बेहोश हो रही है। धीरे धीरे लगता है वो उससे कर्स हो गई है, और उसके बेहोश होने के बाद वो सभी उसे रूम पर ले जाते हैं। और फिर वही कहता है लगता है ये मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती की वजह से ये हिमामारी को कुछ हो गया, मैं उसे बचा नहीं पाया, मैं उसे रोक नहीं पाया। वो काफ़ी रिग्रेट फील करता है। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वो अपने बेड के आसपास देखता है कि हिमामारी कहाँ है, तो हिमामारी उसे नहीं दिखती है। और हिमामारी की आवाज़ आती है पीछे से कि ओए मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, तो ओए उससे हाँ, और वो बोलती है ओए से कि हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो फिर ओए उससे बोलता है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ, तो फिर वो बोलती है हाँ तुम मेरी तरफ देख सकते हो, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो ओए ये देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और हिमामारी उन सबको थैंक यू बोलती है कि तुम सभी का थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अब मुझे जाकर के पता लगा तुम सब मुझे क्यों रोक रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ। तुम सभी का थैंक यू मुझे बचाने के लिए। और फिर वो बाद में बोलती है कि अब मैं कहीं नहीं जा रही, अब मैं तुम्हारे साथ ही इस घर में ही रुकूंगी। और क्या